अराइवल करें 11:20। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली हूँ और आप देख रहे हैं डेली मैदान। इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन में। जैसा कि आपको मेरे अक़ब में नज़र भी आ रहा है, खैबर मिल एक्सप्रेस जो कि कराची से आ रही है वो अभी कुछ ही लम्हों में यहाँ पे दाखिल होने वाली है प्लेटफॉर्म में। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं। हम ये आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे के पेशावर में क्या एक्टिविटीज़ हैं, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, कितनी गाड़ियाँ जाती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो हम ये जानते हैं, ये कुछ रेलवे ऑफिशियल से भी बात करते हैं। इस वक्त चूँकि ट्रेन बिल्कुल पहुंच रही है प्लेटफॉर्म पे, हम ज़रा ट्रेन की तरफ जाते हैं कि कौन कौन और कितने लोग यहाँ से ट्रेन से लोग मुसाफिर यहाँ पहुंच चुके हैं। ये सब हम अपने इस वीडियो में आपको दिखा देंगे आज। नाजरीन, जैसा कि आपको बखूबी इल्म है कि किसी ज़माने में जो पाकिस्तान रेलवे ये मुल्क में नक़्ल हमल के हवाले से मुसाफिरों के एक शहर से दूसरे शहर जाने या सामान की रसद और तरसील के हवाले से सबसे जो अहम ज़रिया समझा जा रहा था, लेकिन बदकिस्मती से फिर गुज़श्ता चंद सालों से चूँकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेलवे के मुकाबले में बेहतर से बेहतर सर्विसेज के हामिल जो जदीद गाड़ियाँ आ रही है, उसकी वजह से कुछ रेलवे के जो मजमूई जो बिज़नेस था उस पर मनफी असरात ज़रूर मुरतब हुए हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान रेलवे सबसे सस्ती और महफूज तरीन ज़रिया समझा जाता है और लोग आज भी रेलवे के ज़रिए सफ़र करना अपने लिए बेहतर समझते हैं। इस वक्त हम चूँकि पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ जो मेरे अभी मालूमात के मुताबिक दो जो कि ट्रेन की सर्विसेज हैं जो पेशावर से आती हैं और पेशावर से पैसेंजर और सामान लेके जाती हैं। एक जो इस वक्त जो पहुंची है ये तो खैबर मील है जो कि कराची से पेशावर के लिए आती है, और दूसरा जो कि रहमान बाबा एक्सप्रेस है। रहमान बाबा एक्सप्रेस अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल गई है, ये भी कराची पहुँचेगी अगले दिन। और यो खैबर मिल एक्सप्रेस है जो अभी यहाँ पहुँची है कराची से। ये रात को फिर 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से दोबारा फिर पैसेंजर्स और सामान लेके फिर कराची की तरफ फिर रवाना होगी। हम यहाँ आज ये जानने की कोशिश करेंगे रेलवे ऑपरेशन के हवाले से, रेलवे के जो हुक्काम हैं जिनमें जो स्टेशन मास्टर हैं या दूसरे जो मुतल्लिका हुक्काम हैं उनके पास हम जाएंगे और उनसे हम पूछेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रेलवे की सर्विसेज जो कि वो मुसाफिरों के लिए यहाँ पे वो प्रोवाइड कर रही है, और मज़ीद बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे और आपको इस वीडियो में बहुत कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त मौजूद हैं हम पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन के जो स्टेशन मैनेजर हैं खालिद साहब, उनके पास हम बैठे हैं। हम उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि पेशावर के लिए पाकिस्तान रेलवे की कौन कौन सी सर्विसेज किन किन शहरों से अवेलेबल हैं, और दूसरा खालिद साहब से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा से जो डाउन कंट्री जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं वो उनका रेलवे के रिकॉर्ड के मुताबिक एवरेज अगर हम निकालें कितने पैसेंजर्स हैं कि जो मतलब अगर इनके पास कोई डेटा हो कि वो पाकिस्तान रेलवे के सर्विसेज से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं या वो इस्तिफ़ादा कर रहे हैं, या जो फ्रेट जो सबसे एक अहम जो पाकिस्तान रेलवे के लिए जो आमदनी का एक ज़रिया समझा जाता है, तो फ्रेट सर्विस की क्या पोजीशन है, इस बारे में हम खालिद साहब से जानने की कोशिश करते हैं। जी खालिद साहब। हमारे यहाँ पेशावर कैंट से 4 गाड़ियाँ डाउन में जाती है पैसेंजर ट्रेन, 3 कराची के लिए है और 1 कोयटा के लिए जाती है। कोयटा वाली 7:30 बजे उसका डिपार्चर है पेशावर कैंट से, और दूसरी अवामी जाती है 8:30 बजे सुबह। तीसरी रहमान बाबा जाती है वाया फैसलाबाद, ये 11 बजे यहाँ से डिपार्चर है पेशावर कैंट से। और चौथी रात को 10:30 बजे खैबर मिल वो वाया लाहौर जाती है कराची के लिए। फ्रेट सर्विस हमारा यहाँ पर तो नहीं है पेशावर, और ड्राईपोर्ट में आजकल आ रहा है फ्रेट जो गुड्स हमारा चल रहा है। यहाँ से तकरीबन 100% यूटिलाइजेशन है 4 ट्रेन में। इसमें एडवांस रिजर्वेशन भी होता है और करंट भी होता है। जो कोटा है हमारा वो तकरीबन 100% फुल जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर कैंट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर इब्राहिम साहब के ऑफ़िस में, जहाँ जो रेलवे ट्रैफिक के जो कंट्रोलिंग सिस्टम है यहाँ इंस्टॉल है। हम इब्राहिम साहब से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो रेलवे का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं ये क्या तरीक़ेकार हैं, वो ज़रा इसमें रोशनी डालेंगे कि किस तरह इस सारे सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। जी इब्राहिम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी मोहम्मद इब्राहिम है और मैं यहाँ पे स्टेशन मास्टर हूँ। सर यहाँ पे जो है ये हमारा नील्स बॉल टोकन इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम गाड़ियों के लिए परमिशन लेते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं।
اور اسی طرح گاڑی اس پہ آتی بھی ہیں. یہ ایک ایسا انسٹرومنٹ لگا ہوا ہے جس کے تھرو ہم پشاور سٹی ریلوے اسٹیشن کے ساتھ جب ہماری گاڑی ادھر سے جاتی ہے تو پہلے ہم وہاں پہ جو اسٹیشن ماسٹر بیٹھا ہوتا ہے ان سے ہم پرمیشن لے لیتے ہیں, اور وہ چونکہ جب پرمیشن لیتے ہیں تو اس میں ایک نیلز بال ٹوکن جو ہوتا ہے وہ ٹوکن ہمیں مل جاتا ہے, جس پہ آلریڈی ایک نمبر بھی ہوتا ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بٹوین پشاور کینٹ اور پشاور سٹی جو ہے اس کے لیے ہے. تو وہ ٹوکن نیلز بال ٹوکن جو ہے وہ ہم ڈرائیور کو دیتے ہیں, جو کہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے ہمارے پاس, اور وہ اتھارٹی جب ڈرائیور کو مل جاتی ہے تو اس اتھارٹی کے تھرو جو ہے گاڑیاں چلتی ہیں ہماری. مطلب کہ ایک اسٹیشن سے جب گاڑی نکلتی ہے تو دوسرے اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے اس کے پاس باقاعدہ ایک پرمیشن جو کہ آپ ان کو دیتے ہیں کہ لائن جو ٹریفک کلیئر ہے یا لائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ پرمیشن لے کے پھر گاڑی چل پڑتی ہے یہاں سے. جی بالکل, جب لائن کلیئر ہوتا ہے تو اسی ٹائم لائن کلیئر ہوتے ہی اسٹیشن ماسٹر لائن کلیئر دیتا ہے. جب لائن کلیئر نہیں ہوتا تو اسٹیشن ماسٹر لائن کلیئر نہیں دے سکتا. جی اچھا, ابھی جو گاڑی جو آئی ہے یہ خیبر مل جو کراچی سے ہیں, تو اب یہ کتنے بجے اور کیا آج نکلے گی یا کس وقت نکلے گی, اس کے بارے میں بھی بتائیں. جی سر بالکل, یہ ابھی کراچی کینٹ سے پہنچی ہے پشاور کینٹ, اور یہ انشاءاللہ رات کو 10:30 بجے یہاں سے دوبارہ روانہ ہوگی انشاءاللہ, جو اس کا نام پھر ہم 2 ڈاؤن خیبر مل رکھیں گے انشاءاللہ. جی یہ بہت ستم ظریفی کی بات ہے کہ انگریزوں نے جاتے جاتے جو ریلوے کا جو نظام نوزادہ ریاست کی حکومت کے حوالے کر کے گئے تھے, ہماری کسی حکومت نے نہ تو اس نظام کا پاکستان ریلوے جیسے عظیم ادارے کا نہ تو مناسب خیال رکھا, نہ ان کی نگہداشت کی, نہ اس کے سسٹم میں کوئی جدت اور اضافہ کرنے کی کوشش کی, بلکہ ہم نے اپنے تئیں سسٹم کی بربادی میں ہماری ہر حکومت نے اپنا حصہ ڈالا ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ ہماری موجودہ حکومت اور جو آنے والی حکومتیں ہیں اس سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے, اس میں جدت لانے کے لیے اور اس میں وسعت پیدا کرنے کے لیے کوشش کریں گی. کیمرہ مین عاصم خان کے ساتھ اظہر علی, ڈیلی میدان, پشاور.